वाह, क्या आईपीओ है। जैन साहब, दो आईपीओ पे बात करना जरूरी है। पहला एक आज लिस्ट हुआ है, क्राइजैक लिमिटेड। जरा इसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। 281 रुपए के दाम पर ये लिस्ट हुआ। करीब 15% के आसपास की प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई। चल भी ऊपर रहा है। करीब 278 रुपए के आसपास लिस्ट होना चाहिए था ग्रॉस ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से, और 295 का हाई इसने आज छुआ भी इंट्राडे में। 860 करोड़ रुपए के आसपास का ये आईपीओ था, जिसमें कोई भी रकम कंपनी को नहीं मिली है। पूरा का पूरा ओएफएस है। करीब आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था 60 गुना। आपकी कोई राय है इसके ऊपर? सर, अगर लगाना है तो 285 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, निकल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। ओके, ये हुआ पहला आईपीओ। दूसरा आईपीओ पे आते हैं, वो है ट्रेवल फूड सर्विसेज का आईपीओ। ये आईपीओ का आज लास्ट डे है और 9 जुलाई को, और ये आईपीओ अब तक करीब करीब 1.25 गुना 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 1045 से लेकर 1100 रुपए के आसपास है। 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू से कोई रकम यहां पर कंपनी में नहीं आएगी, और करीब 14,300 रुपए का लॉट है। 14 जुलाई के आसपास लिस्टिंग पॉसिबल है। अब तक 1 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। और फर्दर डिटेल की बात की जाए तो क्यूआईबी 2.5 गुना, एनआईआई आधा, रिटेल 1/4 और एम्प्लॉय 1.25 गुना इसमें ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। ये कंपनी क्यूएसआर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है एयरपोर्ट लाउंजेस को। सो जैन साहब, कोई राय इसके ऊपर? बिल्कुल नहीं सर, कोई सब्सक्राइब की राय नहीं है, पूरा ओएफएस है। मैं बिल्कुल भी स्टॉक को सब्सक्राइब करने की सलाह नहीं दूंगा। तो इसी वजह से खाली की ओएफएस है, इस वजह से? बिल्कुल सर, ओएफएस। मेरा पैसा जाना चाहिए कंपनी की ग्रोथ के लिए, ना कि पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए। चलिए, तो दोनों ही आईपीओ को लेकर आपको राय दी जा चुकी है, ट्रैवल सर्विसेज को लेकर भी। जैन साहब, एक कहीं मैं पढ़ भी रहा था कि एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ की वजह से जो अनलिस्टेड स्पेस की कंपनियां हैं उनमें तेज गिरावट आई है। उनके भाव एडजस्ट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एचडीबी का भाव 1400 रहा और लिस्ट हुआ वो 700 750 रुपए पे आईपीओ आया। ये अनलिस्टेड स्पेस को लेकर कोई व्यू रखते हो क्या आप? सर, अनलिस्टेड स्पेस में देखिए, प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छी तो होती नहीं है। तो हम भी जैसे अनलिस्टेड स्टॉक्स में डील करते हैं, एनएससी एनएसटीएल के आईपीओ में, तो हम लिमिट रखते हैं। जैसे एनएससी में किया, एनएसटीएल में किया, टाटा कैपिटल में किया। तो जो क्रीम कंपनी है वहीं रखते हैं, और थोड़ा सा 4-6 जगह भाव पता करने के बाद ही हम अपने क्लाइंट्स को फिर रिकमेंड करना स्टार्ट करते हैं। बट एक लौते इसकी वजह से कोई वो डिसीजन चेंज करना या वो करना बहुत अकलमंदी नहीं होगी, क्योंकि 10 चीज आप करेंगे तो 10 में से 6-7 चीज ही सही पड़ती हैं, 2-3 गलत भी पड़ती हैं। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे या ओवरऑल अगर ट्रेड्स पे आपने नेट प्रॉफिट कमाया है तो फिर स्ट्रैटेजी कोई गलत नहीं है। तो अगर क्वालिटी अच्छी है कंपनी की, आपको सामने कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में आपको सामने दिख रही है, तो फिर एक बार अनलिस्टेड स्पेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नहीं तो जैन साहब, अनलिस्टेड में तब तक पार्टिसिपेट करें जब तक लिस्ट ना हो, या अनलिस्टेड में बीच में अच्छा गेन आया तो निकल जाए? सर, अगर मिल रहा है अच्छा गेन तो बुक करने में कोई बुराई नहीं है, बट बशर्ते आपको वहां पे बायर मिल जाना चाहिए। सबसे बड़ा इशू तो वही है, वहां पे बायर मिलना चाहिए। खैर, बहुत बहुत बढ़िया राय दी जैन साहब आपने आईपीओ मार्केट को लेकर। तो फिलहाल वाह के आईपीओ को ही समेटते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।